टेक्स मैको रेल का शेयर अपने हायर लेवल 230 रुपए से 20% की करेक्शन दिखाकर अब 180 रुपए के आसपास काम काज कर रहा है। और इस शेयर में यहाँ पर नो साइन ऑफ रिकवरी है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की रिकवरी के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। और काफ़ी लोगों को इस स्टॉक को लेकर चिंता है कि रेलवे सेक्टर के इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और क्या हमें इस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। और दरअसल देखा जाए तो FY23 के अंदर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी सारा प्रॉफिट भी बना कर दिया है। पर सच बात यह भी है कि अब रेलवे स्टॉक्स के अंदर ठहराव है और उस ठहराव में टेक्स मैको रेल जैसा शेयर भी इस समय थमा हुआ है, या कह सकते हैं हम गिरावट दिखा रहा है, जिसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर सीधा सीधा दिख रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमें इस कंपनी के अंदर स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इस कंपनी के शेयर के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और कुछ लोग बाग तो सोच रहे हैं कि अब क्या हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, अगर करेक्शन आई है तो इस करेक्शन का क्या यहाँ से फायदा उठाना चाहिए। तो सवाल सभी के मन में है। तो आज के इस वीडियो में दरअसल टेक्स मैको रेल को लेकर हम यही सब बातें करेंगे, क्यों इस कंपनी के अंदर अब आगे तेजी आ सकती है और कहाँ तक की बातें इसके प्राइस में प्राइस इन हो चुकी हैं, यानी कि डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो ये सब बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि टेक्स मैको रेल ने अपने प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा उछाल दिखाया है। जो कंपनी लगभग 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो अब तक 9 मंथ बेसिस पर लगभग 66 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुकी है। और फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखें तो इस साल ये कंपनी लगभग 83 से 85 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट करती हुई दिखती है। यानी कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में बेहद ही शानदार यहाँ पर उछाल दिखाया है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू पर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की ऑर्डर बुक में भी देखें तो लगातार ऑर्डर नए नए इस कंपनी को मिले हैं। और कंपनी देखा जाए फ्रेट वैगन बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी भी है, यानी कि अगर कोई नया भी ऑर्डर आएगा तो इस कंपनी को उसमें कहीं ना कहीं जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है फ्रेट वैगन के अंदर। पर देखा जाए ये सब बातें कंपनी के शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड भी हैं, क्योंकि बाजार अच्छी तरीके से जानता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को तेज़ी से ग्रो किया है, कंपनी को नए नए ऑर्डर मिले हैं, फिर कंपनी उनको एग्जीक्यूट भी अच्छी तरीके से कर रही है। तो ये सब बातें मुझे लगता है अब तक पब्लिक डोमेन में है और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर आपको दिखा भी है। पर अब बात यहाँ पर सबके मन में जो है, सवाल सबके मन में है कि अब यहाँ से जो तेजी आएगी वो क्या कारण होंगे, क्या यहाँ से भी इस कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। तो वो कारण हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें इस कंपनी के अंदर आगे तेजी देखनी है तो हमें ये तो पता हो कि कम से कम कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये कंपनी का शेयर आगे फर्दर एक रैली दिखा सकता है और उस रैली में ये स्टॉक आपको अच्छी खासी बड़ी तेजी दिखाए। दरअसल ये बात भी सच है कि कंपनी का नवंबर में QIP आया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। 130 रुपये के आसपास इसका QIP आया और QIP में अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा। फिर कंपनी ने उस समय एक रोड मैप भी दिया उस QIP को लेकर। कंपनी ने यह भी बताया कि हम QIP के पैसे से एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ऑर्डर लिए हैं उससे हम अपने प्लांट्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और फिर उसका असर जो है अब कंपनी के प्रोडक्शन रैंप अप होने के कारण कंपनी के सेल्स पर भी दिखाई देगा, कैपेसिटी पर भी दिखाई देगा। फिर कंपनी ने यह भी बताया कि QIP के पैसे से हम अपने डेट को भी रिड्यूस करेंगे, जिससे कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी घटेगी। तो ये भी इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा दिखता है कि कंपनी के प्रॉफिट में ऐसे ही आपको उछाल दिखना चाहिए। और इन सब कारणों से ये बात भी सच है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर एलिवेटेड हो रहा है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जिसका इम्पैक्ट कंपनी के आने वाले समय में आपको सीधा सीधा शेयर पर भी दिखना चाहिए। फिर रेलवे सेक्टर के अंदर अगर हम माने तो जो एट प्रेजेंट लगभग 1.5 बिलियन टन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 3.6 बिलियन की कैपेसिटी में कन्वर्ट होने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर। ये क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रेलवे सेक्टर के अंदर आने वाला है। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नए नए ऑर्डर दे रही है फ्रेट वैगन्स को लेकर, आप कह सकते हैं रेलवे की तरफ से नए नए ऑर्डर देखने वाले हैं। फिर एट प्रेजेंट ये कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अच्छी खासी दे रही है। कंपनी अब एग्जीक्यूशन पर भी काफ़ी फोकस कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन करके, और लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखें तो कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो रैंप अप हो रही है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखती हैं। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखें तो टेक्स मैको रेल इस समय अपने इंडस्ट्री में सस्ती दिखाई देती है। अगर आप जुपिटर वैगन से भी कंपेयर करके देखें, अगर आप टीटागढ़ वैगन से भी कंपेयर करके देखें,
तो ये कंपनी जो है बुक वैल्यू के लिहाज से इस समय भी सस्ती है। पर सच बात ये भी है कि कंपनी की अर्निंग जो है उन कंपनियों के हिसाब से डाउन थी, रिटर्न ऑन इक्विटी उन कंपनियों के हिसाब से डाउन थी। पर मुझे लगता है आने वाले समय में आपको कुछ महीनों के अंदर ये कंपनी डबल डिजिट आरओई वाली भी कंपनी दिखनी चाहिए। तो यानी कि इस कंपनी में भी यहाँ से बुक वैल्यू के लिहाज से काफ़ी गैप है। आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर इसकी बुक वैल्यू में री रेटिंग दिख सकती है, क्योंकि 45 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी दिखाई देती है इस साल के अंदर। और इस कंपनी के जैसा मैंने आपको बताया प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ा उछाल दिखता है। तो यानी कि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल काफ़ी एलिवेटेड होने वाली है। देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी रेलवे सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट तैयार करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट चाहती है कि रेलवे का एक्सपेंशन हो। बजट में भी उसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी यहाँ पर पॉलिसी ला रही है। आप हर साल अपने बजट पर स्पेंडिंग बढ़ा रही है। सेक्टर का जो व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है गवर्नमेंट का भी। उसमें जो एक्सपेंशन होना है वो लॉन्ग टर्म में होना है। रेलवे सेक्टर की तेजी इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होती दिखती। कहीं ना कहीं ये शेयर सुस्ता रहे हैं, क्योंकि लोअर लेवल से इन्होंने काफ़ी बड़ी तेजी भी दिखाई है। और आप देखें 230 रुपये से कंपनी लगभग 20% का करेक्शन दिखाकर 180 रुपये के आसपास काम कर रही है। जब कंपनी लोअर लेवल से मल्टी बैगर रिटर्न देती हो, यानी कि कंपनी जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिटर्न दे चुकी हो, तो थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पर करेक्शन भी दिखा सकती है। तो वो करेक्शन यहाँ पर जो है कंफर्टनेस भी देखती है लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो टेक्समैको रेल एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में आपको अच्छी बड़ी तेजी दिखाने का दमखम रखती है। तो जिस तरीके से इस कंपनी के पास ऑर्डर है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी को आने वाले समय में कुछ दिक्कत दिखाई देती है। वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखाई देता है। तो ये सभी बातें इस कंपनी की री रेटिंग के लिए काफ़ी है दिखाई देते हैं आने वाले समय में। फिर कंपनी ने देखा जाए हिंडाल्को के साथ एल्यूमिनियम फ्रेट वैगन बनाने के लिए भी टाई अप किया है। और देखा जाए तो रेलवे भी कहीं ना कहीं चाहता है कि अब एल्यूमिनियम के वैगन बने, क्योंकि वो लाइट वेट भी होते हैं। तो रेलवे को उनके अंदर काफ़ी एफिशिएंसी भी दिख रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो मुझे लगता है ये भी इस कंपनी के एक नया वर्टिकल होगा आने वाले समय में। इसमें भी कंपनी को काफ़ी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए टेक्समैको रेल एक ऐसा शेयर है, वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट दे रहा है, ऑर्डर विजिबिलिटी के हिसाब से ये साफ साफ पता लगता है कि कंपनी के पास आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा काम है। फिर कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों ही ये क्लियर कट स्थिति दे रही है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि QIP में जिस तरीके से कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है QIP के बाद, वो भी इस कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा उछाल दिखाएगा। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स होंगी, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी देखें तो क्यों नहीं उस कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती। और इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर शेयर थोड़ा सुस्ता रहा है तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन है, तो आपको इस कंसोलिडेशन को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इसमें डरना चाहिए। तो जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से उन्हें इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है शेयर थोड़ी आपको और भी करेक्शन दिखा दे, तो डर कर यहाँ पर आपको बेचना नहीं चाहिए, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है काफ़ी बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है और इस ग्रुप को काफ़ी एक्सपीरियंस है रेलवे सेक्टर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।